जय हिंद बेटा। क्लास 9th मैथ्स में हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में हमने काफ़ी सारे रूल्स कर लिए हैं, 3 रूल्स कर लिए हैं, टोटल 4 हो गए हैं वैसे, और एक लास्ट रूल बचा है 4th रूल, उसे आज देख लेते हैं ताकि फिर हम इजीली क्वेश्चंस को कर सकें अपने एक्सरसाइज के। ये जो है RHS क्राइटेरिया है बेटा। RHS क्राइटेरिया में क्या होता है, अगर हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं बेटा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक का राइट एंगल और उसके ऑपोजिट की जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूस राइट एंगल और बची हुई एक कोई भी साइड, दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेन्यूस और एक साइड के क्या हो जाए, करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। आज हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या कह रही है ये इसकी स्टेटमेंट, वो देख लेते हैं। इफ़ इन 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपको प्रूफ करेंगे, करके दिखाना है आज, या प्रूफ करेंगे हम लोग। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट तो हमने समझ लिया। इस फिगर को आपने सबसे पहले बनाना है। मैंने यहाँ पे बनाई है थोड़ी बीच में, ताकि क्योंकि पूरा एक ही साइड में आ नहीं रहा था तो फिगर उधर भी चली जाए दूसरी साइड, इसलिए बीच में बनाई है। आप लोग सबसे पहले फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर के अलोंग ही हमें समझना होता है। अगर फिगर के अलोंग हमने समझ लिया तो हमारा जो है ये प्रूफ इजीली हो जाता है, और याद करके कभी नहीं होता, ठीक है। तो समझिएगा, हमें क्या दे रखा है, गिवन है। यहाँ पे पहले आप गिवन में ये लिखना, गिवन में ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये लिखना पहले। फिर लिखना एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A, अभी ये नीचे का छोड़ दो, अभी इसे रहने दो, केवल ऊपर का देखो। एंगल B एंगल E के इक्वल है बेटा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। BC जो साइड है, ये वाली साइड जो है ये EF के इक्वल है, और जो ये हाइपोटेन्यूस है बेटा AC, ये इक्वल है DF के, ठीक है कि नहीं है। इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। ये मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे क्या क्या हमारे पास है। अब आगे हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कॉन्ग्रुएंट के लिए प्रूव के लिए ले लिया। हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं, जैसे हमने पीछे भी की थी, ठीक है कि नहीं है। साइड वाले में कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो ध्यान से समझिएगा। ये जो आपकी DE है, ठीक, आप इसे आगे बढ़ा दीजिए। कितना आगे बढ़ाना है, ये AB के इक्वल हो जाए, तो AB के इक्वल तक आपको इस साइड को आगे बढ़ाना है, ठीक है कि नहीं है। और F से इसे मिला देना है। समझ गए बात को, इतनी बात आपने करनी है। तो प्रोड्यूस DE को प्रोड्यूस करना है G तक, सच डेट GE जो है, अब ये जो GE है ये किसके इक्वल हो जाए, AB के इक्वल हो जाए, और F से इसे मिला दिए। इतना वर्क आपने करना है, समझ गए बेटा। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब देखिएगा कि प्रूफ कैसे करेंगे। देखो बेटा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। अच्छा, हम करना क्या चाह रहे हैं एक बार वो आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, ये साइड हमें पता है इस साइड की इक्वल है, ये साइड हमारी इस साइड की इक्वल है, ठीक है कि नहीं है। ये 2 साइडें हमें पता है और ये एंगल पता है, ठीक है कि नहीं है। हमने एंगल साइड तो पढ़ा है, साइड एंगल तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एंगल को
इस एंगल के इक्वल प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ए वाला डी किसके, डी के, ठीक है ना। अगर ए वाला एंगल किसके इक्वल हो जाए, डी के इक्वल हो जाए, तो फिर एंगल, ये वाला एंगल तो इक्वल है ही, एंगल साइड से कोई भी साइड लेके हम इसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। सही है कि नहीं है। तो हमारा मेन वर्क ये है कि इस एंगल को, एंगल ए को एंगल डी के इक्वल प्रूव कर देना है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे वो चीज़ हम। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो बेटा, ये जो ए बी है ये ई जी के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ए बी किसके इक्वल हो जाए, जी ई के। क्लियर है बात। ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, और स्ट्रेट लाइन में इस साइड 90 है तो इस साइड भी कितना होगा, 90 होगा। ये हमने पीछे भी किया था लीनियर पेयर में, दोनों का सम स्ट्रेट लाइन में 180 होता है। एक अगर 90 है तो दूसरा भी 90। तो नीचे की तरफ राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना। तो यानी कि ए बी सी जो 90 डिग्री है जी ई एफ के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 90 है। तो ए बी सी जी ई एफ के इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, 90 है। एक साइड कर दी, एक एंगल कर दिया। और जो बी सी साइड है वो ई एफ के इक्वल है। बी सी जो है, ये जो बेटा बी सी है ये ई एफ के इक्वल है। ये हमें दे ही रखा था, ये हमें गिवन है। और जब ये बात हो गई तो ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, जब ये हमें पता चल गया तो ट्रायंगल ए बी सी जो है बेटा वो इक्वल हो गया जी ई एफ के। ये लो, ये ग्रीन वाला बना दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल, ए वाला एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। सारे एंगल साइड की साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। एंगल ए एंगल जी के इक्वल हो गया। और ये जो ए सी है ये, अब दोबारा से मैं क्लियर करके बताता हूँ। एंगल ए तो बेटा एंगल जी के इक्वल हो गया, ठीक है कि नहीं है। जो ये ए सी है ये जी एफ के इक्वल हो गया, ठीक है कि नहीं है। ध्यान से समझते रहो। ए सी किसके इक्वल, जी एफ के इक्वल। और बेटा हमें पीछे गिवन था कि जो ए सी है वो इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूस है किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। और यहाँ हम दिखा रहे हैं ए सी किसके इक्वल है, जी एफ के इक्वल है। तो डी एफ और जी एफ इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो डी एफ किसके इक्वल हो गया, जी एफ के इक्वल हो गया। समझे बात को। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। देखो अब मैंने ये नहीं किया, मैं तो बस सीधा मुझे पता चल गया कि ये इसके इक्वल है, ए सी जो है किसके, जी एफ के इक्वल है। और ए सी दे रखा था डी एफ के इक्वल। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। कौन से, डी एफ और जी एफ। जब ये दो साइड इक्वल हो गई, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो बेटा, इसी वाले में क्या देखना है हमें कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की, तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। आइसोसेलिस ट्रायंगल बनेगा तो एंगल डी जो है एंगल जी के इक्वल होगा। एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल जी के इक्वल होगा। सही है कि नहीं है। अब एंगल डी तो एंगल जी के इक्वल आ गया, एंगल डी तो एंगल जी के इक्वल आ गया। और एंगल जी जो है एंगल ए के इक्वल है। ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का रूल है कि एंगल जे और एंगल ए इक्वल हो रखे हैं। एंगल जी और एंगल ए इक्वल हो रखे हैं कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है ना। तो जी डी के इक्वल भी है और जी ए के इक्वल भी है, तो ए और डी आपस में भी इक्वल हो गए। तो हम ये कह देंगे कि ए और डी जो है वो आपस में क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए।
अब जब ए और डी इक्वल हो गए, ठीक है ना, और एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, 90 डिग्री है, और बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रेंट हो गए। तो एंगल साइड से, तो ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इस टाइप से जो है ये कॉन्ग्रेंसी के सारे रूल हैं बेटा। आप इन्हें प्रूफ को प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे करके करने हैं। बाकी आपको याद होना चाहिए कि जब आप अप्लाई करें, क्योंकि प्रूफ तो एक आधे में क्वेश्चन 50 रहेंगे आपके पास कि कौन सा प्रूफ कब इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है कि नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखनी है। तो आज जो है बेटा ये लास्ट रूल भी आपको बता दिया है। अब हमारी केवल एक्सरसाइज बची है, आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।